राजस्थान जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भीलवाड़ा शहर के रहने वाले आर्यन सेन ने लॉरियल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर कलर और केमिकल में यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। वर्ल्ड वाइज लॉरियल की एक ही अकेडमी है जो मुंबई में स्थापित है। पूरे वर्ल्ड से यह कोर्स करने के लिए लोग मुंबई आते हैं। यह अकेडमी पूरे साल में 11 स्टूडेंट को ही तैयार करती है, उसमें एक आर्यन सेन भी है जिसने इसका प्री टेस्ट क्लियर करके दाखिला लिया। आर्यन सेन कलर से मास्टर डिग्री प्राप्त की। शहर में आर्यन सेन शहरवासियों के लिए अति आधुनिक फैशन और कलर टेक्निक को शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराएंगे। आर्यन सेन ने कहा कि जिस तरह से लोग कलर का उपयोग करते हैं वह सही तरीका नहीं है। सभी को सही तरीके के साथ कलर करना चाहिए। प्रोफेशनल कलर और डोमेस्टिक कलर अलग अलग होते हैं। केमिकल युक्त कलर जिससे निश्चित रूप से वह मानव शरीर के लिए घातक है, इसलिए सोच समझकर केमिकल कलर का उपयोग करना चाहिए। आर्यन सेन इससे पहले भी गिनीज बुक और वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। अभी वर्तमान में वर्ल्ड स्किल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका कहना है कि वर्ल्ड स्किल में कंपटीशन में अपनी पोजीशन लाएंगे। यह भारत सरकार द्वारा कंपटीशन कराया जाता है, जिसका पहला स्टेप इन्होंने क्लियर कर लिया है। अब स्टेट लेवल, फिर रीजनल लेवल और फिर नेशनल लेवल के बाद वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन होगा, जिसकी पूरी तैयारी के साथ ये उतरने वाले हैं। आर्यन के पिता राजेश सेन भी एक हेयर सैलून चलाते हैं। शहर में इस इंडस्ट्री में एक नई क्रांति दी थी। उन्होंने इस इंडस्ट्री में एक लेवल पर ले जाने का काम किया। उन्होंने भी 2013 में देश के लिए ब्रांच मेडल जीता। निश्चित रूप से आर्यन भी भारत देश के लिए मेडल अवश्य जीतेगा। तो आपने लॉरेल अर्थ एकेडमी में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे मिलता है, कैसे आपने ये अचीव किया है। हेलो, मेरा नाम आर्यन है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉरियल की एक ही वर्ल्ड बेस एकेडमी है जो अर्थ के नाम से चलता है। उसके अंदर 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स होता है जो बेसिक टू एडवांस चलता है। और उसमें जैसे मैंने कंपटीशन में फ़ाइट किया था और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए थे। मेरा एक पोर्टफोलियो गया था, मेरा सीवी गया था वहाँ पर, और वो ओनली फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही ट्रेन करते हैं। और उसके अंदर ट्रेनर्स में वो वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट होते हैं, वो वर्ल्ड से बेस्ट जगह से सीखे हुए होते हैं। जो हमारे लॉरियल के मेन जो ट्रेनर्स हैं वो सारे पेरिस से सीखे हैं, फ्रांस से सीखे हैं, क्योंकि बेसिकली लॉरियल एक फ्रेंच कंपनी है। तो फ्रेंच मीन्स होता है कि बहुत सेटल्ड एंड सॉफ्ट। तो उसके बारे में भी हमारे को बताएं। इसके अंदर हमारे को प्रॉपर कंसल्ट कैसे करते हैं, आपका वर्क कैसे रहता है, आपका सिस्टम कैसे रहता है, और हर जो एक हेयर साइंस होता है हमारे इसमें, तो अपने हेयर के अंदर कितना अपन अच्छा कर सकते हैं, कैसे बाल हमारे ख़राब हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें हमारे को बहुत डेप्थ नॉलेज देते हैं। तो आपने ये तो इसके बारे में बताया कि कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती है। आपको यही फील्ड चूज़ करने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन मेरे मदर एंड फादर हैं, जो बेसिकली इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और मेरे मदर एंड फादर ने दोनों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट दिया एक सोसाइटी के लिए, कि उनने बहुत नॉलेजेबल थिंग्स बताई है इस भिलवाड़ा को, कैसे अपने को हेयर को रखा जाता है, कैसे स्किन को रखा जाता है। बेसिकली मेरी मदर एक मेकअप आर्टिस्ट एंड स्किन डायग्नोसिस्ट है, और मेरे जो फादर है वो एक हेयर एक्सपर्ट है। तो आपको प्रॉपर डिटेल देखते थे हम बचपन से कि मेरे फादर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसा उनका वर्क है। तो मेरा भी क्रिएटिव नेचर था, मैं आर्टिस्ट था, पेंटिंग्स करता था। तो मेरा क्या थोड़ा सा अपना जो ओपिनियन है वो इस फील्ड के प्रति चेंज हुआ। मेकअप्स में मैं कलरफुल जो आईज होते हैं या क्रिएटिव मेकअप्स होते हैं उसके अंदर गया। और जैसे अब हेयर्स के अंदर होता है, हेयर्स के अंदर हम जैसे कलर्स करते हैं, क्रिएटिव कलर्स हो गया लाइक बालियाज, ऑम्ब्रे, हाइलाइट्स, बेबी लाइट्स, दिस टाइप्स ऑफ कलर वी डन। तो ये इंस्पिरेशन थी, और मेरे फादर ने ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज से ये वर्क सीखा है, और उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ और उनके जैसा वर्क करने की मैं कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि आपने इस इंडस्ट्री के लिए अपने ओपिनियंस चेंज किए फिर, पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके ओपिनियंस अभी भी इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहेंगे। आपको उनके लिए कुछ कहना है?
बेसिकली क्या ये इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। इस इंडस्ट्री में आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। आपको जो पसंद है आप इस इंडस्ट्री में कर सकते हो। आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप मेकअप्स में जा सकते हो। आप क्रिएटिव मेकअप्स कर सकते हो, आप रैम शो मेकअप्स कर सकते हो, आप हेयर कट्स कर सकते हो, आप हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो, हेयर डू बना सकते हो, कलर्स कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू। आप स्किन के अंदर जाना चाहते हैं तो आप स्किन्स में बहुत सारा कुछ कर सकते हो। लाइक अभी हाइड्रा फेशियल चल रहा है तो ये भी एक नई चीज़ है। और मैं इतना से कहना चाहता हूँ कि लोग बागों के जो भी है मिथ है ये कि ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, इसमें इनकम नहीं है, या हमारे को कैसे देखेंगे सोसाइटी में जब हम बोलेंगे हम एक सैलून वर्कर है या ओनर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपको अपना रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप सोसाइटी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा, आपने कहाँ से सीखा और आपका क्वालिटी कैसा है वर्क का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे बेसिकली जो आर्टिस्ट है वो ओनली फॉर अपना आर्ट दिखाना चाहते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे क्लाइंट्स है बेसिकली उनको भी एक्नॉलेज होना चाहिए कि उनको उनके ऊपर क्या प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, उनके ऊपर क्या सामान हम यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। तो एक पूरा कंसल्ट हमारे को उस क्लाइंट से करना चाहिए। तो आपने ऑलरेडी काफ़ी अचीवमेंट्स कर ली है। आपने गिनीज बुक में एक अपना पार्टिसिपेशन दिया था जी। रिकॉर्ड में, और आपने इस एक बड़ी एकेडमी में, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक एकेडमी है, उसमें आप दाखिल हुए हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए हैं। फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहेंगे? फ्यूचर में मेरे गोल्स है बेसिकली, मैं एक कंपटीशन है मैं उसको फाइट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट उस कंपटीशन में दूँ और अपना स्टेट, अपना जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करूँ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जो यहाँ से सीख करके आए हैं, क्या उससे भीलवाड़ा की जनता को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है? ज़रूर। ऐसा है कि आपको कोई भी कलर करवाना है या कैसा भी आपके माइंड में कलर है वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। कोई फ्री कंसल्टेंसी, कोई चार्ज नहीं है इसका। आप अपने बालों को डायग्नोस करवा सकते हो हमारे पास आके, तो हम आपको बता सकते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट्स में आपको जाना चाहिए, कैसे वॉश करना चाहिए, कैसे आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और कलर्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बारीकी से करी जाती है क्योंकि वो आप पूरे लॉन्ग डे कैरी करते हैं। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो अपना फीमेल लेडीज़ है उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है दो चीज़ें। एक होती है उसकी स्किन एंड दूसरा होता है उसका हेयर। किसी का भी हेयर या स्किन गंदा दिखता है तो वो उस दिन खुद को लो कॉन्फिडेंस फील करती है। बेसिकली ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील करवाती है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू वेयरिंग अ बेस्ट ड्रेस एंड आफ्टर योर हेयर इज़ नॉट गुड, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा। और आपका जब आपने बहुत अच्छा आपका हेयर है, आपका स्किन अच्छा है, आपने वेल ड्रेस्ड हो आप, तो आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होगा।